अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, चंद रोज़ से एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि कब्र से आवाज़ आ रही है, मैं ज़िंदा हूं, मुझे निकालो। शबीर नामी शख्स है जो 17 रोज़ पहले इंतकाल कर जाता है और क्या सराइयाँ की जा रही हैं। हर मुख्तलिफ मीडिया के लोग जा रहे हैं, यूट्यूबर जा रहे हैं, कान लगा के आवाज़ें सुनी जा रही हैं। कोई कह रहा है कि शबीर ये पाँव की तरफ से ज़रा खटखटाना, यानी कि गैर शरई बातें की जा रही हैं जिसको हम मान नहीं सकते। मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा, जिन्होंने इस तमाम मामले को कवर किया, उनके वालिदैन का इंटरव्यू किया और कब्र पे ख़ुद गई। इनसे तमाम वाक़या जानते हैं, हकीकत है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, मुझे बताइएगा कि आप हर मामले में कूदती हैं, उसकी हकीकत लेके आती हैं सामने, पब्लिक आपसे प्यार करती है और शायद इस प्यार की वजह भी यही है कि स्ट्रॉन्ग उज़मा जो है हकीकत पसंद औरत है, हकीकत को पसंद करती है और हकीकत अपने लोगों को भी दिखाती है। आखिरकार आप उस कब्र में गई हैं, क्या वहाँ क्या सीन था, क्या माजरा था? मैं कब्र पे नहीं गई। ठीक है। कब्रिस्तान के पास से मैं गुजरी तो वहाँ पे तकरीबन 2000 लोगों का मजमा था। डिफरेंट यूट्यूबर्स आए हुए थे और कोई कहीं किस कब्र पे वीडियो बना रहा है, कोई किस कब्र पे, कोई खड़े हो गए कुछ कर रहा है। मैंने देखा तो पुलिस भी थी, तो मैंने डायरेक्ट जाके पुलिस वाले से बात की। मैंने कहा सर मुझे वीडियो नहीं बनानी, मुझे इनके घर वालों से बात करनी है, उनका इंटरव्यू करना है, तो प्लीज़ ये 2000 लोगों में मुझे इनके घर वाले बताएं जो बंदा फौत हुआ है। उन्होंने कहा जी वो सामने है, जो 4 बंदे खड़े हैं वही उसके असली जो वारिस हैं, आप उनके पास चले जाएं। मैंने उनसे जाकर रिक्वेस्ट की कि गलत जो इंतशार फैलाया जा रहा है, जो गलत ख़बरें आ रही हैं कि कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, वाइब्रेशन हो रही है, कोई कह रहा है वाइब्रेट कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है खटका रहा है, तो सारा मामला क्या है। वो कह रहे हैं जी हमने कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा जो सच बात है आप वो बताएं। तो वो मुझे साइड पे ले गए, कब्रिस्तान में गई नहीं क्योंकि औरतों का वैसे भी मैंने सुना है कि जाना मना, लेकिन मैंने अपने आप को फुल कवर किया हुआ। काफ़ी यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं फीमेल, वो कब्र में ऐसे कान लगा के लेट के उनसे बातचीत कर रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, ऐसा करना भी गुनाह है। आप देखें हम कब्र के ऊपर लेटें जाके, ठीक है, कब्र और बंदा ये एक पर्दा है, अंदर से कोई और आवाज़ आ जाए, कोई अल्लाह गैबी आवाज़, कोई ऐसी ड्रोनी आवाज़ कुछ भी हो जाए, या कब्र ही अल्लाह माफ़ करे हम माइक ऊपर रख रहे हैं, लड़कियां मैंने देखी हैं, तो फट जाए कब्र, फिर तो आप अल्लाह के साथ इख्तलाफात, यानी कि अल्लाह के साथ लोग जंग लड़ रहे हैं। कब्र में जब इंसान उतरता है, लहद में उतारा जाता है, तो वो अल्लाह ताला का सामान हो जाता है, अल्लाह ताला की अमानत हो जाता है और उसका और अपने खुदा का मामला है कि क्या मामला तय पा रहे हैं और हम उसके साथ जाके इंटरफेयर कर रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब है? नहीं, कभी भी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और देखें स्पुर्दे खाक, हम क्या करते हैं स्पुर्दे खाक, तो वो खाक के स्पुर्द होता है। खाक के स्पुर्द जो बंदा है वो अल्लाह के वाले, जो उसने दुनिया में किया है वहाँ पे उसने भुगतना जाके। मैंने जो माल किए हैं मैंने जाके उसका इम्तिहान वहाँ पे है, जाते मैंने कब्र में उतरना। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पिछले दिनों डेथ हुई, तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको ऑडियो भी दे दूँगी, आप चला भी सकते हैं उसको। उन्होंने कहा था जो उसकी लास्ट एक लड़की से बात हुई थी कि मीडिया ने मेरे बारे में वो कुछ लिख डाला जो मेरी वालदा को भी नहीं पता, क्या आपने उस कब्र के घड़े में नहीं जाना। तो मैं उनके घर वालों के साइड पे लेके गई, उनसे मैंने जाके बातचीत की है। उन्होंने कहा है जी हमारे बेटे का कत्ल हुआ है। मैंने कहा उस वक्त आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? तो उन्होंने कहा है कि जी हमारा केस चल रहा है। तो मैंने कहा फिर कहते हैं हमें डेट, अब उन्होंने कल हम कोर्ट गए थे, अब हमें डेट मिली है कि कब हमने कब्र कुशाई करनी। केस हमारा चल रहा है। लड़के को सुबह वॉमिटिंग हुई है, उसके बाद वो काम पे गया, फिर रास्ते में भी उसको वॉमिटिंग हुई है, फिर उसके बाद उसको घर ले आए हैं। फिर जिस ठेकेदार के पास वो काम करता था वो उसको किसी डॉक्टर के पास लेके गया क्लिनिक पे, वहाँ पे उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया है जिससे उसकी हालत गैर हुई है। फिर उसको सुना उसकी माँ ने ये कहा कि मेरी गोद में लेटा है मेरा बेटा, उसको मैं लेके गई हूँ जिना हॉस्पिटल, और वहाँ पे जाकर उन्होंने मेरा बच्चा कह दिया कि डेथ हो गई है, काफ़ी देर पहले की हुई है। तो फिर मैंने उस ठेकेदार से पूछा कि तुम तो कह रहे थे तुम्हारा बेटा ज़िंदा है, तो उसने कहा अभी ज़िंदा हो जाता, आप फिक्र ना करें। तो मैंने कहा अभी कैसे ज़िंदा हो जाएगा, वो तो कह रहे हैं मर चुका। कहते नहीं अभी आप बैठे 1 घंटे में ज़िंदा हो जाएगा। ये ठेकेदार के अल्फाज हैं कि 1 घंटे में आपका बेटा ज़िंदा हो जाएगा, जबकि जिना हॉस्पिटल का रास्ता बड़ा शॉर्टकट है, न्यू रोड जो है उससे क्रीम ब्लॉक वाला, तो वो उसको 2 घंटे का सफ़र तय करके जिना लेके गया है। इसमें क्या राज है ये उनके घर वालों ने मुझे सारा बताया। फिर उसके बाद मैं उसकी वालदा से मिली हूँ, वो फिर उनके घर वाले मुझे अपने घर पे ले गए। तो रास्ते में 2 सीनियर बंदे थे जिनका मैंने इंटरव्यू किया कि अंकल जी आप सीनियर हैं, आपकी माशाल्लाह एज हो गई, कभी आपने मुर्दा देखा आज तक?
कब्र से कोई ज़िंदा निकला हो? उसने कहा नहीं। मैंने कहा, उसने कहा मैं ज़िंदा हूँ, मैं खटका रहा हूँ कब्र, मुझे निकालो। उसने कहा नहीं, ये सब झूठ है, सिर्फ वाइब्रेशन हुई है, पता नहीं चारों तरफ फैक्ट्रियाँ किस चीज़ की हो रही है, हमें नहीं पता। फिर जनाब कल मैं दोबारा गई हूँ, पहले उसकी वालदा का इंटरव्यू किया, उसकी खाला का, उसके मामू का, भाई का, सबका। कल मैं दोबारा गई हूँ क्योंकि कल उन्होंने कोर्ट जाना था, वो कोर्ट गए हैं। अब उनको नेक्स्ट वीक में डेट मिलेगी किस दिन कब्र कुशाई होनी। तो मैंने ये कहा कि आपने कल क्यों नहीं, आपके वकील ने बहस की कि बंदा तो ज़िंदा है, अगर आप दिन और ऊपर डाल देंगे तो अगर वो ज़िंदा भी है तो वो मर जाएगा, क्योंकि सांस, आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी, 100 मामला आता है। तो उसने कहा कि अगर अल्लाह ने उसको इतने दिन ज़िंदा रखा है कि आज उसको फौत हुए 17 दिन हो गए, और फौत होने के 13 दिन के बाद आवाज़ें आनी शुरू हुई थी, यानी कि 13 दिन हो चुके थे, और आवाज़ भी किसको आई? सबसे पहले वो गूंगे की ख्वाब में आया। आप ही मुझे बताइए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से वो डिक्लेयर करते हैं कि ये मुर्दा है, यानी कि इसकी डेथ हो चुकी हुई है, और फिर उसके बाद आप घर लेके आते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं और कब्र में उतारते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ क़यास राइयाँ, इंतशार फैलाया जा रहा है हमारे माशरे में, एक अजीब किस्म की हवा दी जा रही है जो गैर शरई है? और ये अगर आप सोचें तो ये जो कुछ यूट्यूबर्स जाके वहाँ वीडियोस बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टंट कर रहे हैं, ये दायरे इस्लाम से खारिज भी हो सकते हैं। जी, क्योंकि इस तरह हमें करना ही नहीं चाहिए। और लोग एक कब्र पे नहीं, डिफरेंट कब्रों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, यानी कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये कब्र है। कोई कह रहे हैं कि कुछ डाला है और शबीर ने वो पकड़ लिया, नाउज़ बिल्ला। ये भी मैंने सुना है कि किसी ने कहा है कि सरिया डाला अंदर, तो शबीर को कहा है तो शबीर ने सरिया खींच लिया। अगर वो सरिया खींच सकता है, स्लैपिंग किधर की थी, शबीर ने डायरेक्ट वो पकड़ लिया। पहले 4 फुट की कब्र होती है, 4 से 4.5 फुट, फिर उसके ऊपर स्लैपें, फिर उसके ऊपर 3 साढ़े 3 फुट। नहीं, मुझे बताइएगा कि शबीर वो सरिया पकड़ लेता है, माज़ल्ला अगर मैं कोई गलत बात करूं तो खुदा मुझे माफ़ करे, सरिया पकड़ लेता है, वो जो एंकर ऊपर लेटता है उसको क्यों नहीं पकड़ता? यही तो मसला है कि सरिया पकड़ लिया है, और अगर वो सरिया पकड़ सकता है तो कारी साहब ने कल ये कहा है कि अगर वो सरिया पकड़ सकता है, उसके भाई मामू ने भी कहा है, तो फिर वो स्लैपा भी पीछे करके बाहर भी आ सकता है, यानी कि वो खटकाई जा रहा है इतने दिनों से, अपने बंद शंद खोल दे जो कफन उसको पहनाया हुआ है, तो किसी तरीके से कोशिश करता रहे इतने दिनों से, टांगे मारे ऊपर स्लैब को, अगर वहाँ तक 4 फुट तक तो टांग चला रही, ज़िंदगी की कब्रें निकाली हैं। तो कहते हैं कि ऐसे फिर ना ऐसे नापते हैं, ऐसे जी बिल्कुल, जो कि बंदे को जब उठा के बिठाते हैं ना, उसका हिसाब किताब करना है, तो फिर वो नाप कर बैठने की जगह हो, तो अगर बैठने की जगह हो तो वो स्लैब को फिर मार सकता है, ज़ोर ज़ोर से मार के बाहर आ सकता है। स्लैब के अंदर से सरिया कैसे गया, पहले तो आप ये बताएं। तो कल उनके घर वालों ने सारा सच बता दिया है कि बच्चे का हमारा केस पहले ही चल रहा है। लोगों ने, ये जो टिकटॉकर हैं, जितने भी लोग जा रहे हैं, इन्होंने जाके ख़राब किया। आज मैंने सुबह ही रिसेंटली वीडियो देखी, एक लड़की कह रही है कि प्लीज़ जो कब्र में मुर्दा है उसकी सुन लें, वो क्या कह रहा है। अभी मुझे बताइएगा, आपको ये नहीं लगता कि कोई पेचीदगी होती है जिसमें हमें इंटरफेयर एक हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए? हम उसमें एक ज़्यादा पर्सनल होकर माशरे में जो है इस्लाम का गलत तासुर देते हैं। एक बंदा इंतकाल कर गया, उसका और अल्लाह का मामला है, उसको कब्र में उतार दिया गया, उसको वहाँ तो छोड़ दो, हम वहाँ जा के भी ऊट पटांग हरकतें करते हैं। अगर ये पुलिस का पैरा ना उधर हो, पुलिस वहाँ पे नफरी ना आए, स्पेशल फोर्स मंगवाते हैं वो रात के टाइम वहाँ पे, तो लोग उसको कब्र से निकाल लें। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, बस एक ही कमेंट आ रहा है, प्लीज़ उसको बाहर निकालो। जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया आज तक बनी, आज तक कब्र के अंदर से ज़िंदा कोई नहीं निकला। हाँ, डिफरेंट सुनने में आया है कि कब्र के अंदर कफन मैला नहीं हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का कफन भी मैला नहीं होता, जो आपने शहीदों का कफन मैला नहीं होता, लेकिन हाँ, ये सुना जाता है कि कोई मलबे तले दबगी, वो शायद आपने देखा 2005 में एक जंजला आया था मनसारा में, तो एक खातून 3 महीनों बाद निकली थी। ऐसा था क्योंकि वो दफनाई नहीं गई थी ना, वो उसका जनाजा नहीं पड़ा गया था, उसको दफन नहीं किया गया था, और मलबे तले थी, तो हो सकता है किसी पत्थर के तरफ से उसको हवा आती हो, कोई अल्लाह उसको रिज़्क देता हो। तो ये हमने अल्लाह का, जब कोई फौत होता क्या जाके कहते हैं, जब फातिहा पढ़ते कहते हैं अल्लाह का हुक्म, कहते हैं मान लिया, ये अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह का हुक्म, मर गया बंदा, उसको नहलाया है, धुलाया है, गुस्ल दिया आपने, उसके बाद उसका जनाजा पड़ा है, उसके बाद उसको दफन किया। अब इमाम मस्जिद की सुन लें, इमाम मस्जिद साहब को लाया गया है, वो कब्र पे आए, उन्होंने आके आवाज़ जो भी कान लगा के जो भी सुना है, तो उन्होंने कहा सिर्फ मैं ये कहूँगा पढ़ाई करें, बिल्कुल, इसके अलावा कोई काम ना करें, कब्र कुशाई मत करवाएं।
पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, कुछ पता नहीं शबीर का और अल्लाह का क्या मामला है। आप मुझे बताएंगे अगर कब्र कुशाई होती है और कुछ भी नहीं ऐसा निकलता और यकीनन ऐसा ही होगा, तो इसका जो उज़र है, इसका गुनाह का जो ज़िम्मेदार है वो कौन होगा? वो सारी दुनिया जिन्होंने ये इंतशार फैलाया कि सरिया पकड़ लिया जो भी है। अगर डॉक्टरों ने कहा कि ये 18 दिन पहले ही फौत हो गया था, तो फिर जो सरिया था वो किसने पकड़ा? मुझे बताइएगा लोग थी अंदर। बाजी, मैं लास्ट में आपसे एक बात पूछूंगा, ऐसे यूट्यूबर्स जो हमारे मुआशरे में गलत तासुर फैला रहे हैं, उनके नाम कोई पैगाम करेंगी? मैं कोई भी पैगाम क्योंकि नहीं, आप फील्ड में सीनियर हैं, आपको लोग जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका काम भी पॉजिटिव है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि देखें, आपको खौफ नहीं आया जब आप कब्र के पास गई हैं या गए हैं, तो इतना खौफ करें कि ये एक कब्र है, आखिरी आराम गाह है। यहाँ तंग ना किया जाए। वहाँ पे सिर्फ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो फातिहा पढ़ते थे, ठीक है? ये हमने सुना है कि हम जब सलाम करते हैं तो वो सुनते हैं, जी। वो बोल नहीं सकते लेकिन वो सुनते हैं, और जब हम कब्रस्तान से क्रॉस कर जाते हैं तो हम उनको खुदा हाफिज़ कहते हैं, वो भी सुनते हैं। वो भी सुनते हैं, ठीक है? और रूहें जो हैं वो जुम्मे वाले दिन अपनी कब्र के ऊपर बैठ के इंतज़ार करती हैं कि अभी मेरे आएंगे वारिस, लुआयकीन आएंगे फजर के बाद, और फजर के बाद जाते हैं तो फिर जो साथ वाले हैं ना वो इनके हमसाए होते हैं, तो उनको बताते हैं ये मेरा बेटा आ रहा है, ये मेरा भाई आ रहा है, ये मेरी बहन आ रही है, इस तरह वो बताते हैं। तो ये मामला जो है ना, ये अल्लाह के बंदे के, तो खुदा के लिए अपना कम अज़ कम रिस्क जो है ना उसको हलाल करें। इस तरह की क्या सराइयाँ, इस तरह की बातें मत फैलाएं। हम क्यों नहीं कब्र पे गए? मैं क्यों नहीं जाके लेटी? मैंने क्यों नहीं किया? अल्लाह माफ़ करे मैं कब्र पे जाके लेटूँ, आगे से कुछ और हो जाए कब्र में। साथ में आप तो गैर महरम का सामना नहीं कर सकती क्योंकि ख़वातीन के लिए बहुत पर्दे का हुक्म दिया गया है। तो नाज़रीन, आपने स्ट्रॉन्ग उस्मा की तमाम गुफ्तगू सुनी, जो उन्होंने इस केस के ऊपर तहकीक की, अपनी राय दी और बताया कि ये गैर शरई अमल है और अल्लाह ताला का और उस कब्र में जो मौजूद है उसका मामला है, उसको ना छेड़ा जाए। पता नहीं उस पर क्या गुजर रही है, उसके लवाहिकीन को चाहिए कि उसके लिए पढ़ के बख्शें ताकि उसकी मगफ़रत का सामान बन सके। और मेरी इन यूट्यूबर्स के नाम एक मैसेज है कि मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का एक पैगाम देना चाहूँगा कि मैं भी एक तालिब इल्म हूँ और सीख रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाऊँ। और मेरी आपसे भी यही इल्तिमास है कि खुदारा डॉलर की लिस्ट में इतना ना आगे चले जाएं कि आपको यही ना पता चले कि आप दायरे इस्लाम से खारिज हो गए हैं। हमारा मज़हब जो है वो बड़ा नरम है, सख्त नहीं है जितना बना दिया गया है, बड़ा नरम है। और एक सोच है, आपके अंदर समझ है, शऊर लाशऊर अल्लाह ताला ने आप में डाल दिया है, क्या सही है क्या गलत, उसका फ़ैसला आप ख़ुद कर सकते हैं, ना कि उसकी वीडियो बनाकर आप पब्लिक करें और क्रिटिसाइज़ हों। बाकी आप ख़ुद समझदार हैं और मेरी किसी से मुखालफत नहीं है, एक मैसेज है मेरी तरफ से। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।